बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी प्रोफेशनल टेक। हमारा जो वेबसाइट का पहला ऑसम वेबसाइट का जो है हेडर कल हमने तैयार कर लिया था, जो जिसकी लुक जो थी अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से जो है वो शो अप हो रही थी। अभी ये मैंने इसको रन आउट किया है ब्राउज़र के अंदर, इसको देखते हैं। ठीक है जी, ये कल हमने ये पेज तैयार किया था, इसके ऊपर हमने ये ट्रांजिशन वगैरह भी अप्लाई की। अब हमारा काम है आगे नेक्स्ट जो है अबाउट का जो सेक्शन है उसको हमने प्रिपेयर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अब हमारा जो काम है वो मेन सेक्शन के अंदर है। जो वेबसाइट का हमारा मेन कंटेंट है वो इसके अंदर आएगा। अब मेन सेक्शन के अंदर जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास अबाउट का बनेगा, गैलरी का, टेस्टिमोनियल्स और कॉन्टैक्ट का बनेगा। तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट कर लेता हूँ अबाउट सेक्शंस का। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट अस, और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अबाउट अस के अंदर जो है हम एक और सेक्शन लेंगे अबाउट अस के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्शन और सेक्शन का टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्लास देता हूँ। क्लास इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। अब क्लास इज़ इक्वल टू किसके इक्वल लेनी है, जो हमने यहाँ पे क्लास डाली थी, ये वाली, सॉरी ये AW अबाउट आपने लेना है इसको। और इसकी जो आईडी है, सॉरी आईडी इसकी जो है ये लेंगे। मैं इसको पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ AW अबाउट को। यहाँ पे क्लास जो लेनी है वो हमने लेनी है AW कंटेनर और AW अलाइन, ताकि ये बिल्कुल उसी जो इसके ऊपर हमने स्टाइल अप्लाई किए वो भी सेक्शन के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और साथ में इसकी आईडी ले लेता हूँ। आईडी इज़ इक्वल टू आ जाएगा AW डैश अबाउट। अब जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वेब पेज जो है हमारा इस आईडी के ऊपर मूव करेगा। तो मैंने ये सेक्शन ले लिया। अब सेक्शन के अंदर जो है हमने अबाउट, जैसे मैं आपको वेबसाइट रन करके दिखाऊँ किस तरीके से अबाउट आ रहा है मेरा, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और चलाता हूँ इसको। तो ये मेरे पास पेज लोड हो रहा है इसका HTML का। तो पेज लोड हो गया हुआ है। अब अबाउट का सेक्शन जो है कुछ इस तरीके से आ रहा है मेरे पास। 4 पैराग्राफ्स हैं, उसके ऊपर आइकन्स लगे हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको करना ये है कि मैं इधर आऊँगा अपने कोड के अंदर। मैंने एक सेक्शन ले लिया है अबाउट एक्स का। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास हेडिंग शो हो रही है। अगर हम ब्राउज़र के अंदर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है। ये H3 या H4 जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं H3 ले रहा हूँ। H3 की मैंने हेडिंग ले ली और उसके अंदर लिखा मैंने अबाउट अस। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ अबाउट अस, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको छोटा ही लिख देते हैं अबाउट अस। और अब जो है हमारे पास बारी है पैराग्राफ्स की। तो पैराग्राफ्स के लिए जो है मैं क्या करूँगा, एक डिव ले लेता हूँ। यहाँ पे डिव का टैग यूज़ करेंगे और डिव के अंदर जो है मैं क्लास बना लेता हूँ ताकि सारे पैराग्राफ्स को हम सेम क्लास के साथ जो है स्टाइल कर सकें। तो मैं इसकी क्लास का नाम रख लेता हूँ AW कॉलम, AW डैश कॉलम। और उसके बाद जो है इसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग ले लेते हैं P का। और P के अंदर जो है हम पैराग्राफ कहाँ से डालेंगे, P के अंदर पैराग्राफ जो डालना है वो हम इसी से, ये वाली साइड से ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको अपने आईडी के अंदर पेस्ट करूँगा आके। और अगर मैं इसको चला के देखूँ तो मेरे पास जो है अभी ये रन आउट नहीं हुआ। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको लाइव सर्वर के ऊपर चलाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये पैराग्राफ लिया है। अभी इसको मैं क्या करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ओपन विद लाइव सर्वर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आ गया। ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। लेकिन अब जो है मेरे पास पैराग्राफ जो है 4 हैं और साथ में ऊपर आइकन भी हैं। तो सबसे पहले हम आइकन डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि आइकन जो है हमें गूगल से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइको मून, एक वेबसाइट का नाम है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, गूगल के अंदर जाएंगे और जाने के बाद जो है यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। फर्स्ट ऐप जो आ रही है हमारे पास, जो लिंक आ रहा है वेबसाइट का, और उसके बाद जाने के बाद जो है हम क्लिक करेंगे आइकोमून ऐप के ऊपर। आइकोमून ऐप के ऊपर जाने के बाद जो है हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आइकन्स हम लगाना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ जो है आइकन किए हुए हैं सिलेक्ट, ये मैंने किया है।
और उसके बाद जो है कुछ सोशल आइकन्स किए हैं, ये वाला किया है, ये वाला किया है, ये किया है। आपने जस्ट जो है इसको क्लिक करके, माउस की क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है हम इसको यूज़ करेंगे। अब करने के बाद जो है आपने जनरेट फ़ॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करनी है। फ़ॉन्ट्स जो हैं जनरेट हो जाएंगे आपके, ये वाले जो हैं आपके फ़ॉन्ट्स जो हैं जनरेट हो गए, इनके नाम भी साथ में आ रहे हैं, रॉकेट है, लीफ है, फायर है। और उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करनी है, तो आपके जो आइकन्स हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो आइकन जो हैं ये मेरे डाउनलोड हो गए हैं। मैं इसका फ़ोल्डर ओपन करूँगा और फोल्डर ओपन करने के बाद जो है ये यहाँ पे आइकन जो है आगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है मैं अपनी वेब के पेज के अंदर, वेब के फ़ोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, वहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद जो है मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर। और ये मेरे पास जो है फ़ॉन्ट्स का जो है एक फ़ोल्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखें एक फ़ाइल आ रही है style.cs के नाम से। सबसे पहला काम ये करना है कि इसको आपने चेंज करना है फ़ॉन्ट्स के अंदर, fonts.css का इसको नाम दे देना है। और ये जो जेसन की फ़ाइल है ये आपने और fonts और cs की दोनों को आपने मूव कर देना है css के फ़ोल्डर के अंदर। और उसके बाद जो है ये वाली जो फाइल्स हैं आपकी डेमो फाइल्स, इसको आपने क्या करना है, डेल कर देना है, डेल कर दें इसको। और जो फ़ॉन्ट्स वाली फ़ाइल है डेमो वाली जो है उसको भी डेल कर दें, रीड मी की फ़ाइल भी डेल कर दें। और जो फ़ॉन्ट्स के अंदर जो है अब देखें ये हमारे पास आइकन्स कुछ पड़े हुए हैं। तो अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये वाले आइकन जो हैं वहाँ पे आगे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना ये है कि आपने CSS के स्टाइल जो फ़ाइल है style.css उसके अंदर जाना है और इस फाइल को आपने इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे @import और इंपोर्ट के आगे आप लिखेंगे fonts.css। एक मिनट, इसके स्पेलिंग जो हैं यहाँ पे ठीक है, fonts.css मैंने लिखा है। तो आपने जस्ट इसको सेम तरीके से जो है इसको इंपोर्ट कर लेना है, बल्कि इसका जो नाम है वो आप सिंगल कोट्स के अंदर लें, ठीक है। और इसके बाद आपने सेमीकोलन अप्लाई करना है, तो आपके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। फ़ॉन्ट्स मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। अब इसको मैं सेव करवाऊंगा और सेव करवाने के बाद जो है मैं दोबारा से index.html के अंदर जाता हूं। अब मैंने इस पैराग्राफ के ऊपर जो है वो फ़ॉन्ट लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जस्ट क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ ट्रॉफ़ी का फ़ॉन्ट, तो मैं यहाँ पे इटालियन टैग यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं क्लास ले लूँगा, क्लास। और क्लास के अंदर मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ आइकन डैश ट्रॉफ़ी, ठीक है, TROP। ट्रॉफ़ी का पहले आइकन देख लेते हैं कि मैंने सेलेक्ट भी किया था या नहीं किया था। जैसे यहाँ पे ट्रॉफ़ी का नहीं है मेरे पास, कोयल का है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसका नाम जो है, ताकि मुझे लिखना ना पड़े वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब जैसे ही हम इसको रीलोड करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो अभी जो है ये रीलोड हो रही है। तो आइकन जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो अप हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, fonts.style की जो फाइल है वो ओपन करेंगे और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स हैं वो हमारे पास पड़े हुए हैं जी इसके पिछले फ़ोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे डबल डैश लगा के इस तरीके से इसको कर दूँगा और आपने सब के ऊपर ये चीज़ें जो हैं अप्लाई कर देनी है। ये डबल डॉट स्लैश तो मैंने ये फ़ॉन्ट्स अप्लाई कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसको सेव करवाऊँगा। सेव करवाने के बाद जो है अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो हमारे पास जो है ये वाला फ़ॉन्ट जो है अप्लाई हो गया, ये वाला, ये देखें फ़ॉन्ट जो है आ गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब करना ये है कि index.html के अंदर जो हमने पैराग्राफ बनाया है नीचे, ये वाला डिव जो है इसको हमने 4 मरतबा ले लेना है, 4 पैराग्राफ्स चूँकि हम वहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ नीचे, पेस्ट 4 मरतबा मैंने कर दिया। उसके बाद इसको सेव करवाऊँगा, ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से 4 पैराग्राफ क्रिएट हो चुके हैं। अब इनके फ़ॉन्ट्स जो है चेंज करने, जैसे यहाँ पे मैंने किया था आइकन जो है कोयल का किया है। उसके बाद मैं अगर ब्राउज़र के अंदर देखूँ जाके तो मैंने दूसरा जो आइकन लिया हुआ है वह लीफ का लिया हुआ है, मैं लीफ का ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोयल की जगह पे लीफ डाल दूँगा और यहाँ पे जैसे मैं डालता हूँ रॉकेट, अगले वाला जो है रॉकेट था, ठीक है, रॉकेट ही है। और उसके बाद फायर है, तो फायर का मैं डाल देता हूँ चौथे पैराग्राफ के अंदर। तो चौथा पैराग्राफ कहाँ पे है जी मेरा, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फायर और सेव करवाऊँगा। ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है ये वाले फ़ॉन्ट्स जो हैं अप्लाई हो गए। अब हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग करना नहायत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये मैंने फायर अप्लाई किया है, लेकिन
फायर का जो है अप्लाई नहीं हुआ। इसको अगर हम देखें जाके कौन कौन से फ़ॉन्ट्स हमारे पास हैं फैमिली के, तो रॉकेट है, लीफ है, फायर सही लगाया मैंने, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है, अब करना ये है कि इनको हमने अब स्टाइल करना है अपनी style.css के अंदर। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, और जाने के बाद जो हम क्या करेंगे, जैसे style.css की फ़ाइल के अंदर जाएंगे और अब हमने इसको क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट पे आ जाता हूँ जहाँ पे हमने कोड छोड़ा था style.css का। यहाँ पे अब जो हमने अबाउट की क्लासेस बनाई हैं उसको हमने टारगेट करके उसको ठीक करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें इंडेक्स के अंदर, तो मैंने यहाँ पे क्लास ली है AW कंटेनर, AW अलाइन सेंटर। तो इसके ऊपर जो है हमने चीज़ें जो है अब अप्लाई करनी है। जैसे AW यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अलाइन सेंटर की बजाय AW सेक्शन, क्योंकि हम इसको सेंटर में नहीं लाना चाहते, मैं सेक्शन ले लेता हूँ, सेक्शन। और उसके बाद जो है सबसे पहले सेक्शन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा .aw सेक्शन, और फिर जो है मैं इसको क्या करूँगा, जस्ट मैं इसको दे दूँगा मार्जिन कितना देना है, आप 80 पिक्सल दे लें, 85 पिक्सल दे लें, ताकि जो है ये चारों तरफ से इसको जो है मार्जिन जो है मिल जाए और सेंट्रलाइज जो है ये आए। तो मैं यहाँ पे इसको 85 बल्कि यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन, बल्कि मार्जिन की बजाय जो है हम इसको पैडिंग देते हैं, ताकि डिव के अंदर है ये पहले से ही, तो इसको हम पैडिंग देते हैं, पैडिंग 85 पिक्सल्स, और कर देंगे हम इसको स्पेस 0। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने करना ये है कि अब हम नेक्स्ट क्लास को जो है टारगेट करेंगे, और टारगेट करने के बाद जो है जैसे हमारे पास सबसे पहले आईडी है अबाउट की, AW अबाउट की, AW डैश अबाउट की, और इस आईडी के साथ साथ जो मेरे पास एक क्लास भी है, मैं दोनों को इकट्ठा जो है कंबाइन स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा AW डैश कॉलम की हमने ली थी पैराग्राफ के लिए, LUMN, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर अब स्टाइल अप्लाई करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पैराग्राफ के जो पेज हैं ये 2 आएँ, जिस तरीके से यहाँ पे 2 पैराग्राफ जो हैं शो अप हो रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स के अंदर शो हो रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी विड्थ जो है परसेंटेज के अंदर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ जो है लेता हूँ, विड्थ ले लेता हूँ 48%, क्योंकि फिर हमने मार्जिन भी साइडों से अप्लाई किया हुआ है, तो इस वजह से वो 4% के अंदर जो है विड्थ का वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, 48% इसकी विड्थ ले ली है, और फिर जो है हम इसको मार्जिन देंगे टॉप से। जैसे यहाँ पे मैं मार्जिन लेता हूँ, अभी मैंने जस्ट जो है मार्जिन डैश टॉप, और टॉप से मार्जिन जैसे मैं लेता हूँ 25 पिक्सल का, और सेव करवाते हैं। सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो मेरे पास ये वाली वेबसाइट आप देखें, इसके अंदर जो है पैराग्राफ्स जो है 2 कॉलम्स के अंदर आ गए, लेकिन वो फिट नहीं आ रहे। तो फिट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फिट करने के लिए हम जो है इसको क्या करेंगे, इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद देखते हैं कि ये सेंटर में आया है या नहीं ये पेज के सेंटर में आ गया, लेकिन जो है जिस तरीके से हम चाह रहे हैं वैसे जो है ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है कि इनको दोनों को चूँकि हमने सेंट्रलाइज़ करना है, तो सेक्शन भी हमने दे दिया, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे जी, अबाउट अस की जो हेडिंग है हमारे पास, अब सबसे पहले जो है जैसे अबाउट अस की हेडिंग है यहाँ पे आ रही है, ये हेडिंग के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा टारगेट करता हूँ और ठीक करता हूँ, ये सेंटर में आए। और दूसरा जो है ये क्या कहते हैं, इसका पहला जो लेटर है वो भी गोल्डन कलर के अंदर है, तो वो भी हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H3 की हेडिंग थी ये वाली, तो मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ H3 को, और H3 के अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले विड्थ इसकी 100% हो, 100%। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, मार्जिन जो है इसको टॉप से 0 कर देंगे इसका, ताकि बिल्कुल जो है वो नॉमिनेट सा लगे। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका ठीक करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ जो है जैसे इसका मैं कर रहा हूँ 40 पिक्सल, और 40 पिक्सल करने के बाद जो है मैं इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर करूँगा। टेक्स्ट लाइन सेंटर जैसे ही करते हैं और सेव करवाते हैं तो अब देखेंगे ये सेंटर में बिल्कुल आ गया हुआ है। अभी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि हमने
ये वाला जो स्टाइल है ये ज़्यादा बोल्ड में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो नॉर्मल कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी हेडिंग है सबका फ़ॉन्ट वेट जो नॉर्मल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो इन सब के ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट वेट सबका नॉर्मल कर देते हैं, सबके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा ये फ़ॉन्ट वेट। तो मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल कर दिया इसको। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि जो पहला लेटर था हमारा, अगर हम देखें अपनी वेबसाइट के ऊपर, डेमो वेबसाइट के ऊपर, तो उसका जो है वो कलर के अंदर आ रहा है, ये वाला कलर अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे फर्स्ट लेटर की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा H3 और डैश डालूँगा, फिर लिखूँगा फर्स्ट, और ये लेटर आ रहा है नीचे, और इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर जो है ये अप्लाई कर दूँगा। हाँ, तो फर्स्ट लेटर का जस्ट हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ कलर, और जो मैंने शेड लगाई हुई है उसका कोड है जी हैशटैग, क्या कोड था इसका, ये गोल्डन शेड थी। इसका कोड जो है जैसे DC, हाँ मेरे ख्याल से यही था, DCA 453। तो ये मैंने कोड लगाया है। उसके बाद मैं इसको जैसे ही ब्राउज़र के अंदर देखूँगा तो मेरे पास जो है इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अभी हम आइकन्स का कलर चेंज करेंगे। तो आइकन्स का कलर चेंज करने के लिए क्या करना है, आइकन्स को हम टारगेट करेंगे। आइकन्स कहाँ पे पड़े हैं, ये पड़े हैं जी आई टैग के अंदर, इटालियन टैग के अंदर, और ये मेरे पास है AW कॉलम के अंदर इटालियन टैग है। तो मैं इसको किस तरीके से टारगेट करूँगा, जैसे हम पहले से टारगेट करते आ रहे हैं चीज़ों को, वैसे ही टारगेट किया जाएगा इसको भी। तो मैं इसको करता हूँ, स्टाइल के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा हैशटैग AW-about, और इसके अंदर है जी आई टैग, और आई टैग को जो है हम टारगेट कर रहे हैं। तो आई टैग को टारगेट करने के बाद सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है जैसे मैं ले लेता हूँ 45 पिक्सल, और 45 पिक्सल लेने के बाद जैसे मैं स्क्रीन के ऊपर देखूँगा तो मेरे पास जो है ये आइकन्स का जो है साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। और उसके बाद जो इसका कलर चेंज करना है, तो कलर यही वाला अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद जैसे ही ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो आपका ये कलर जो है चेंज हो चुका है, बिल्कुल इसी वेबसाइट की तरह। यहाँ पे आइकन डिफरेंट है क्योंकि मैंने आइकन जो है डिफरेंट डाउनलोड किए हैं और डिफरेंट अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारा सेक्शन था अबाउट अस का। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने टारगेट करनी है जी गैलरी की, जो जिस तरीके से ये हमारे पास जो है गैलरी शो अप हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने गैलरी बनानी है। तो मैंने जो है कुछ इमेजेस पहले से ही ऐड करवाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो मैं रेपो है वो भी गिटहब के ऊपर शेयर कर देता हूँ ताकि आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लें कोड को और इमेजेस को। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ पे डाली हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने करना ये है कि मैं अगला सेक्शन जो है डिफ़ाइन करूँगा। मैं अपने इसी पेज के अंदर आ जाता हूँ जहाँ पे अबाउट का सेक्शन ख़त्म हो रहा है। ये सेक्शन अबाउट का ख़त्म हो गया। अब इस सेक्शन के बाद जो है मैंने गैलरी का सेक्शन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे कमेंट करूँगा जो कि हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले Ctrl+K Ctrl+C के साथ गैलरी का कमेंट देता हूँ, गैलरी सेक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैलरी सेक्शन। और उसके बाद अब गैलरी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक लिस्ट के अंदर पड़ी हैं। तो यहाँ पे कोई भी सेक्शन का टैग नहीं लेंगे, हम जस्ट अनऑर्डर लिस्ट लेंगे। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है मैं एक ID यूज़ कर लूँगा, ID, और इसका मैं नाम रखूँगा AW-गैलरी, GALLERY गैलरी। और इसके अंदर जो है हमने लिस्ट आइटम्स डालनी है। जस्ट लिस्ट आइटम्स कैसे डालते हैं, लिस्ट आइटम लेंगे एक, और उसके अंदर इमेज का टैग लेंगे एक। तो इमेज के टैग के अंदर जो है अब हमारे पास जो इमेजेस पड़ी हैं वो पड़ी हैं जी इमेजेस के फोल्डर के अंदर स्लैश। और जैसे ये पहली इमेज है, फिर दूसरी इमेज है, मैं तो इसको शुरू करता हूँ ये 2 से, क्योंकि बल्कि 1 से शुरू कर लेते हैं, वो दोबारा लग जाए कोई मसला नहीं है। और इसका आल जो है मैंने खाली कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने करना ये है कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता जाता हूँ, क्योंकि इनके जस्ट नंबरिंग मैंने इस लिहाज से दी है, बस नंबर ही चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो अब मैं इसको 2 कर देता हूँ, फिर 3 कर देता हूँ, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और देखता हूँ कितनी इमेजेस हैं मेरे पास, 15 तक हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ जी 11, 12
और इसको कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो ये 12 थी, ये 13, उसके बाद 14 और 15। तो मैंने 15 जो है इमेजेस लगाई हैं यहाँ पे गैलरी बनाने के लिए। अगर ब्राउज़र के अंदर जाके देखें तो मेरे पास जो है यहाँ पे अब इमेजेस जो हैं इस तरीके से शो अप हो रही हैं। ये देखें, ये लिस्ट आइटम के अंदर आ गई हैं जी। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको फिट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो इसकी अब हम स्टाइलिंग ही रह गई है। तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं style.css की फ़ाइल के अंदर। style.css की फ़ाइल के अंदर अब हम जाएंगे और इसको टारगेट करेंगे। तो style.css की फ़ाइल के अंदर जाने के बाद जो है अब हमने क्या करना है, अपनी AW गैलरी जो हमने आईडी ली थी उसको टारगेट करेंगे हैशटैग के साथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ AW गैलरी और फिर जो है हम यहाँ पे इसके ऊपर चीज़ें जो हैं अप्लाई करेंगे। अब देखें इसको मैं, ये पहले से जो है बाय डिफ़ॉल्ट रो के अंदर आ रही है क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं लेके आता हूँ, इसका डिस्प्ले चेंज करूँगा। इसको मैं रो के अंदर लेके आता हूँ तो डिस्प्ले इसका मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स करूँगा। फ्लैक्स करने के बाद इसको मैं जैसे ही सेव करवाऊँगा, सेव करवाने के बाद जो है ब्राउज़र के अंदर जाके देखते हैं तो अभी कोई भी जो है हमारे पास स्टाइल जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि अप्लाई हो गया है। वो आपको जो है हॉरिजॉन्टल के अंदर आप चीज़ें नज़र आएंगी इस तरीके से फ्लैक्स के अंदर आ गई है ये वाली। तो एक लंबी जो है वो फ्लैक्स जो है रो तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब इस फ्लैक्स को हमने रैप करना है। जैसे फ्लैक्स रैप करेंगे ये दूसरी लाइन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसको रैप करेंगे, नो रैप नहीं बल्कि रैप करना है इसको, रैप। और इसको ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है इस तरीके से चीज़ें जो हैं दोबारा फिर से शो आना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने इसको फ्लैक्स की जो डायरेक्शन होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो रो होती है। तो अभी जो है मैंने इसकी डायरेक्शन जो है चेंज नहीं की। अब सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप जो है चेंज करेंगे। लिस्ट स्टाइल टाइप इसको हम नन करेंगे और फिर इसके बाद इसका मार्जिन और पैडिंग दोनों ज़ीरो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, पैडिंग 0। अब मार्जिन और पैडिंग क्यों 0 की है, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आएँ जो डेमो वेबसाइट है तो आप देखेंगे इसके फ़ोटोज़ के दरमियान में कोई भी पैडिंग और मार्जिन जो है अवेलेबल नहीं है। तो अब जो है मैं इसके ऊपर आता हूँ तो मेरे पास जो है इमेजेस इस तरीके से शो अप हो रही हैं। अभी इसको हम सेटिंग करेंगे सारी। तो मैंने ये चीज़ें अप्लाई कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम करना ये है कि हम अब AW इमेज के अंदर पड़ी है लिस्ट आइटम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैशटैग AW गैलरी और गैलरी लिखने के बाद जो है उसके अंदर पड़ी है लिस्ट आइटम। तो मैं स्पेस डाल के लिस्ट आइटम लिखूँगा और उसके बाद जो है इसको हम टारगेट करेंगे। अब इसकी विड्थ हम डिफाइन करेंगे कि कितनी विड्थ इसने लेनी है। तो मैं कहता हूँ ये स्क्रीन के ऊपर जस्ट जो है 20% विड्थ ले और उसके बाद जो है इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव होनी चाहिए। पोजीशन रिलेटिव करनी है, इसको सेव करवाएंगे और ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो इसकी जो विड्थ है आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है शो अप हो रही है। अभी ये ब्लॉक के अंदर आ गई। अभी इसको हम मज़ीद सेट करेंगे, हाइट इसकी सेट करेंगे ताकि ये जो है बिल्कुल फिटिंग में आए। तो ये मैंने अभी किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ओवरफ्लो जो है जो ओवरफ्लो की गई है यहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है, इसको क्या करेंगे, हाइड करेंगे। तो इसके लिए हम ओवरफ्लो की जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ओवरफ्लो हिडन। और उसके बाद जो है पॉइंटर जो है इसका कर्सर कर देंगे, क्योंकि अभी जो है मैं अगर ब्राउज़र के अंदर आपको दिखाऊं तो कर्सर ही वैसे शो हो रहा है। अगर आप कर्सर नहीं रहने दें फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। तो ओवरफ्लो जो है हिड हो गया और यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास आ रही, लेकिन अब जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो इमेजेस फिट नहीं आ रही। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है फिट इमेजेस जो है फिट हैं, वो उतने अपने बॉक्स के अंदर जो है फिट आ रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसको भी हम देखते हैं। पहले यहाँ पे अब हम बाहर निकलते हैं इससे। अब लिस्ट आइटम के अंदर जो है इमेज है तो मैंने उसको भी टारगेट करना है, कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसके अंदर इमेज का टैग है और अब उसको स्टाइल करते हैं। तो उसको स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक करेंगे ताकि वो एक बॉक्स की सूरत में जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो। तो मैं इसका डिस्प्ले जो है ब्लॉक कर दिया। उसके बाद सेव करेंगे, ब्राउज़र के अंदर देखेंगे तो क्या इसके ऊपर फ़र्क जो है पड़ता है। तो ये अभी बॉक्स क्रिएट हुआ है। उसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद स्टाइल अप्लाई करते हैं ताकि जो है ये अब इसका जितनी भी विड्थ है उस लिहाज से ये फिट आएगा। तो इसको विड्थ को फिट करना है तो हम यहाँ पे विड्थ इसकी जो है 100% करेंगे ताकि जो है ये पूरी इमेज जो है हमें शो अप हो। तो मैं ब्राउज़र के अंदर चलता हूँ तो अभी जो है ये रिफ़्रेश हो गया, देखें ये रिफ़्रेश हो गया और पूरी इमेज जो है हमें शो हो रही है। तो गैलरी जो है हमारी क्रिएट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसमें हमने ठीक है गैलरी ठीक हो गया, हेडिंग भी लगा सकते हैं वैसे गैलरी के ऊपर कि गैलरी है यहाँ पे। अब उसके बाद इसकी
जो विड्थ है वो हमने 100% कर दी है। अब 100% करने के बाद जो है वो जो ऊपर ट्रांजिशंस आ रही हैं वो हमने जैसे पहले ऊपर अप्लाई की हैं वैसे ही अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे डैश वेबकिट डैश ट्रांजिशन ये नीचे आ गई मेरे पास। इसको हमने वैसे ही अप्लाई करना है, नहायत आसान है। जैसे ऊपर हमने जो है नैब के अंदर हमने इसको अप्लाई किया था वैसे ही इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऑल पे अप्लाई करेंगे और ऑल करके इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.3 सेकंड जैसे ऊपर दिया था वैसे ही करना है और इसकी जो टाइप है ईज़ करनी है। और उसके बाद जो है ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ट्रांजिशन उसमें भी ऑल, फिर 0.3 सेकेंड्स एस लिखेंगे और ईज़। उसके बाद सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास अभी कोई भी एक्शन जो है परफॉर्म नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि माउस होवर के ऊपर जो है एक्शन परफॉर्म होना चाहिए जैसे ऊपर करवाया था हमने हेडर के अंदर। तो अब क्या करेंगे, अब करना ये है कि हम जो है अब होवर को इस्तेमाल करेंगे और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ट्रांसफॉर्म जो है वो चेंज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इमेज के ऊपर जैसे ही होवर कराएंगे तो होवर का जो है यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होनी है लिस्ट आइटम के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा होवर HOVER और होवर लिखने के बाद जो है यहाँ पे हम इसको स्टाइल देंगे। और स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल देने के लिए जो है बल्कि होवर कर दिया, होवर के बाद इमेज के ऊपर जो है हमने इसको अप्लाई करना है। तो मैं इसको करता हूँ जी, यहाँ पे IMG भी लिख लेता हूँ। इमेज जो है वो ट्रांजिशन उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डैश वेबकिट डैश ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है इसकी, डैश वेबकिट ट्रांसफॉर्म। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब ठीक है, ट्रांसफॉर्म आ गई। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है हमने क्या इसकी वैल्यू सेट करनी है, ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है हमने इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से सेट करनी, जैसे यहाँ पे एनिमेशन जो है क्रिएट हो रही है। मैं अगर इसके ऊपर होवर करूँ, एक मिनट ज़रा, इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। तो ये वाली जो है इफेक्ट हमने प्रोड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्केल इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्केल का एक मेथड है हमारे पास, स्केल और 1.2 जो है इसकी मैं वैल्यू डाल देता हूँ। और उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म दोबारा से भी यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म और फिर से स्केल और 1.0 1.2 1.5 भी कर सकते हैं। इसको करके देखते हैं ये अच्छा लगता है या नहीं, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अभी जो है ये वेबसाइट दोबारा से रीलोड हुई है। अब देखें ये जो है थोड़ी सी क्या हो रही है, जूम इन हो रही है। अब इसके ऊपर जो है हमने क्या करना है, वो ब्लैक शेड जो थी जो हमने हेडर के ऊपर लगाई हुई है, ये वाला RGB का कलर लगाया है वो लगाना है। और साथ में जो है दूसरी चीज़ें भी करनी है। तो उसके कलर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे ही माउस के ऊपर आएगा तो उसके बाद जो है वो स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा #AW-गैलरी और उसके बाद जो है लिस्ट आइटम और उसके बाद जो है आफ्टर की प्रॉपर्टी जो है हम यूज़ करेंगे। बेसिकली आफ्टर जो है एक मेथड है, तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डिस्प्ले टाइप जो है आपने करना है ब्लॉक, और उसके बाद जो है इसका कंटेंट आपने कर देना है एम्प्टी। यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स डाल देता हूँ खाली, और फिर जो है पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करनी है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट, और फिर जो है इसको सेव करवाएंगे तो ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे क्या इफेक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी जो है कोई भी इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ, जस्ट जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, करना ये है कि अब इसका जो पोजीशन जो हैं वो चेंज करनी है। तो टॉप से हमने इसको क्या करना है, 0 करना है, और लेफ़्ट से भी इसको 0 कर देना है। बाकी दोनों जो चीज़ें हैं राइट बॉटम और दूसरी राइट पे वो ग्रो करती हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिवाइस विड्थ एंड हाइट। तो इसको मैंने लेफ़्ट और टॉप 0 कर दिया। उसके बाद इसकी विड्थ जो है वो 100% करेंगे, विड्थ 100%, और उसके बाद जो है इसकी हाइट भी 100% करेंगे 100%। और उसके बाद जो है बैकग्राउंड इसका वही अप्लाई करना है जो हमने पहले अप्लाई किया था। तो बैकग्राउंड RGBA ये वाला पहले से अप्लाई हुआ है, सजेशन में आ रहा है, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेव करवाऊँगा। और सेव करवाने के बाद अब जो बैकग्राउंड तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा,
अभी जैसे अगर इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर बैकग्राउंड तो अप्लाई हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जैसे यहाँ से स्टाइल के अंदर जा रहा है, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ इस वेबसाइट के ऊपर, तो स्टाइल के साथ जो है वापस जा रहा है और आ रहा है, इस तरीके से मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही ट्रांजिशन जो है हम यूज़ करेंगे। ट्रांजिशन जो है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये ट्रांजिशन अप्लाई हुई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेम वैल्यू के साथ यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे इसको। मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको, और पेस्ट करने के बाद जो है दोबारा से इसको मैं सेव करवाऊँगा, लेकिन अभी भी जो है ये वर्क नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि ये वाली जो स्टाइल है, ये वाला डेमो वेबसाइट के अंदर ये अप्लाई हो रहा है माउस के होवर पे, तो हमें माउस के होवर पे ये चीज़ें जो हैं डालनी पड़ेंगी। अगर मैं अपनी ये करंट वेबसाइट दिखाऊं जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो ये वाली है, अभी जूम हो रहा है, स्टाइल भी अप्लाई हो गया, लेकिन जो है वो माउस के होवर पे ऊपर ये वर्क नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और उसके दरमियान में होवर का जो फंक्शन है, जैसे हमने ऊपर नेविगेशन के अंदर अप्लाई किया था, वैसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आफ्टर से पहले जो है हम लिखेंगे होवर और फिर कॉलन, और उसके बाद जो है अब इसको स्टाइल करेंगे। तो होवर के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ इसकी क्या कर देनी है 0 और हाइट जो है 0 कर देनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ इज़ इक्वल टू 0 एंड हाइट इज़ इक्वल टू 0। आपने गौर किया होगा कि ऊपर जो है हमने क्या किया है, हाइट 100% और विड्थ 100% की है, यहाँ पे 0 करेंगे माउस के होवर के ऊपर। तो अगर मैं इसको ब्राउज़र के अंदर जाऊँ और जाके जो है अभी मैंने किया है, ठीक है, यहाँ पे होवर करने पे जो है वो कलर जो है बिल्कुल डिमी सा आ रहा है, उसको देखते हैं क्यों आ रहा है ऐसे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है मैंने, गैलरी और ये गैलरी अभी जो है इस वजह से अप्लाई नहीं हुआ था, क्योंकि हमने स्पेलिंग जो है वो आईडी के गलत दिए थे। तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ दोबारा से, तो आप देखेंगे बिल्कुल वही स्टाइल जो है अप्लाई हो रहा है, सेम बिल्कुल जैसे हमारी डेमो वेबसाइट के अंदर था वैसे ही बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। तो बिल्कुल सिंपल काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जो है हमारा गैलरी का जो सेक्शन है वो टोटली कंप्लीट हो गया हुआ है। तो अब हमारे पास रह गया है टेस्टिमोनियल्स और अबाउट, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो को बना लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। तो आपने क्या करना है, अब आपने इसको पॉज करके वीडियो को, जहाँ पे आपको मसला आ रहा है आपने इसको डिज़ाइन करना है, और सेम वेबसाइट जो है जैसे मेरे शो हो रही है वैसे ही आपने शो अप करवानी है, ये आपका टास्क है। तो अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो आप लाजमी कमेंट के अंदर मुझे बताएं, ताकि मैं जो है फिर इसके ऊपर मज़ीद वर्क कर सकूँ, इसको मज़ीद बेहतर कर सकूँ। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए